आज हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट की। तो अगर हम मंथली चार्ट देखें जी एंटरटेनमेंट का, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था। इस ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट आई है जो करेक्टिव नेचर की है। अब आप जानते हैं कि करेक्टिव नेचर की जो फॉल होती है वो ब्रेक लो भी ब्रेक करती है। और अगर ये करेक्टिव है तो ये बी भी मतलब इसके नीचे भी प्राइस जा सकती है। और इसके बाद जब ये वेव ओवर होगी, यहाँ पे एक अप मूव आएगा जो थर्ड वेव होगी इसकी, या सी वेव होगी। तो अभी के लिए हम इसको ए बी सी ही लेबल करेंगे। तो अभी यहाँ पे बी वेव चल रही है ऑन ए मंथली स्केल। और जब ये बी वेव ओवर होगी तो नेक्स्ट सी वेव अपमूव हमें मिलेगा मतलब मंथली बेसिस। और ये करंट लेवल से, जैसे ए का टॉप अराउंड 367 है, तो ये इसके ऊपर भी जा सकती है। विच मीन्स दिस अराउंड 100% रिटर्न भी यहाँ से मिल सकता है। अब ये तब होगा जब ये जो बी वेव यहाँ है वो ओवर होगी। बट ये मंथली टाइम फ्रेम है, यहाँ बी वेव काफी ज्यादा टाइम भी ले सकती है। तो हम इसको थोड़ा इंटरनल देख लेते हैं। जैसे अगर हम वीकली चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले एक वेव की बात कर लेते हैं। ए वेव हमारी यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई के रूप में ऊपर आई है। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। अब ये डब्ल्यू एक्स वाई, आप अगर मैं इसको मार्क करूँ यहाँ पे, तो ये पहला वेव था। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्स का करेक्टिव वेव मिला। तो मैंने आपको हमेशा बताया, अगर कोई इम्पल्स लगती है उसके बाद करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है तो आपको एक और इम्पल्स मिलता है। अब यहाँ पे जो एक्स वेव है, इसको और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ए बी और सी लगा हुआ है। विच मीन्स क्या, यहाँ पे आप इंटरनली इसको देखो तो यहाँ पे एक एक्सपैंडिंग फ्लैट है जो बी वेव बनी है उसमें आई है। तो यहाँ पे भी इम्पल्स इम्पल्स करेक्शन, मतलब करेक्शन के इनसाइड भी अगर आप ब्रेक करो तो इम्पल्स इम्पल्स और करेक्शन है। तो दैट इज भाई, अगर आपको वेव का पता हो तो आप नेक्स्ट साइकिल बता सकते हैं। जैसे आपको पता है इस पॉइंट के बाद आप नेक्स्ट वेव टारगेट करेंगे, तो आपको ये सी वेव का वेट करना है ओवर कब होगी। जैसे अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको पता है यहाँ पे सी वेव ओवर हो चुकी है। तो सी वेव आपकी ओवर हो गई, इसका मतलब आपकी जो बड़े डिग्री की एक्स वेव है वो भी ओवर हो चुकी है। विच मीन्स डब्ल्यू एक्स और नेक्स्ट साइकिल वाई का है। वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है। अब ये वॉइड जैसे ओवर हुई, यहाँ पे एक जो बड़े डिग्री की ए है वो ओवर हुई है। अब यहाँ पे आपको बी का वेट करना है ओवर कैसे, तो इसलिए आपको बी के इंटरनल जानना जरूरी हो जाता है। अब आप बी की इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बी में आपको एक इम्पल्स लगा है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला है जो एक रनिंग फ्लैट है। और यहाँ पे आपको एक और इम्पल्स मिला है। अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है, तो हम इसको ए बी सी लेबल करेंगे। तो ये ए, ये बी और ये सी है। विच मीन्स जो ये बी है, इसको इंटरनली ए बी सी में ये नीचे आया हुआ है। विच मीन्स एक बार ये सी वेव ओवर होती है तो आपका बड़े डिग्री का बी वेव ओवर होगा। और वहां पे आप एक बड़े डिग्री का सी के रूप में ऊपर का आप एंटिसिपेट करेंगे। और ये सी वेव का आपको कैसे पता चलेगा ओवर है, तो आपको यहाँ बड़ा इम्पल्स लगता हुआ दिखेगा। और आपको यहाँ पे करेक्टर स्ट्रक्चर जो बनेगा, यहाँ पे जैसे आपका इम्पल्स लग के करेक्टर स्ट्रक्चर बना, तो ऐसे ही आपको वेट करना है। और फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के रूप में। बट अभी ये हुआ नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो हम, और ये भी ऐसा भी कोई प्रूव नहीं है कि सी ओवर है। तो हम इस सी के इंटरनल्स को भी देखते हैं और छोटे चार्ट पे जो है डेली। अब आप डेली में आप देखेंगे, यहाँ पे सी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो सी वेव में भी इंटरनली यहाँ काफी वेव्स लग चुकी है। जैसे ये, अगर आप इसके दो प्रोबेबिलिटी है, आप नेक्स्ट क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 के रूप में सी आया, तो मैं एक बार वन, ये अगर समझ लीजिए 1 2, यहाँ पे 3 4। एक केस तो है कि ये 4 होके ये 5 लग चुका है। और आपको नेक्स्ट एक बड़ा अपमूव मिलेगा जो, अगर इसका मतलब 5 के बाद कि ये सी ओवर हो चुका है, और इसका मतलब नेक्स्ट बी बी ओवर हो जाएगा और सी लग जाएगा, तो मतलब इसके बाद आपका बड़ा अपमूव आएगा। लेकिन समझ लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 नहीं है। और इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे ये 4 नहीं है। और यहाँ पे आपका एक करेक्टिव स्ट्रक्चर लग रहा है जो है ए बी और सी। तो दोनों केस पॉसिबल है यहाँ पे।
बड़ा करेक्शन क्योंकि बड़े हो सकते हैं। तो मतलब लेकिन दोनों केसेस में अगर जब ये बी ओवर होगा तो या तो आपको छोटा अपमूव मिलेगा एक जो सी वेव होगी, और उसके बाद एक और फॉल आएगा जो बड़े डिग्री की सी वेव ओवर करेगा। ये डिग्री और ये डिग्री छोट डिफरेंट है। ये ए बी सी इंटरनल है और ये सी एक बड़ा डिग्री का सी वेव है। तो या तो आपको ये सिनेरियो होगा यहाँ पे जिसमें जिस मतलब दोनों सिनेरियो में या तो हमें सी वेव मिलके एक नीचे आएगा, या यहाँ पे 1 2 3 4 5 लग के एक बड़ा अपमूव मिलेगा। तो बट दोनों केसेस में हमें अप मूव की पॉसिबिलिटी है, विच मींस अगर हम इसको ट्रैक करें यहाँ पे तो हमें एक अप मूव मिलेगा। अब आप इंटरनली इसको देखते हैं कि ये जो बी है वो कब ओवर होगा, तो इसको इसको देखने के लिए हम आर्ली में चले जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से फॉल आया है। तो अगर हम मैकडी में देखें, यहाँ पे आपको अभी कोई डाइवर्जेंस नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस नहीं होता तो ये इसमें करेक्शन के बाद और डाउन साइड जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जब हमारे यहाँ डाइवर्जेंस बन जाएगा और फिर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको ये जो सी वेव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो छोटी या बड़ी, तो वो आपको मिलेगी। एक और केस पॉसिबल है कि आपको यहाँ पे ऑल्दो डाइवर्जेंस नहीं है बट फिर भी यहाँ पे आपको इस ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट मिलेगा। तो आपको ये सारे केसेस पता होने चाहिए। इन शॉर्ट आपको बाई तब करना है जब जैसे आपको एक इम्पल्स लग जाएगा, उसके बाद आपको एक करेक्टर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इम्पल्स करेक्टिव के बाद आपको इम्पल्स नेक्स्ट इम्पल्स मिलेगी। तो आपको इस टाइम पे इन्वेस्ट करना है। इसका स्टॉप लॉस हमेशा जैसे आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे तो इसका स्टॉप लॉस स्विंग लो बन जाएगा, जो आपको अप मूव में हेल्प करेगा कि कहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस रखना है। तो इन शॉर्ट हमारे पास अगर हम इसको समराइज करें, यहाँ पे हमें अप मूव की पॉसिबिलिटीज है। या तो एक बड़ा अप मूव मिलेगा या एक छोटा अप मूव मिलेगा जिसके बाद एक और फॉल आएगा। तो दोनों केसेस में हमारे पास यहाँ पे छोटा या बड़ा अप मूव आ सकता है। तो हम वो फ्यूचर में अपडेट करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड जोन भी आया है जो। तो यहाँ पे अगर मिलता है तो उसके बाद तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये बड़ा अप मूव भी निकल सकता है तो वो आगे ही पता चलेगा, अभी उसका कोई बता नहीं सकता कोई ये छोटा अप मूव होगा या बड़ा अप मूव होगा। बट अगर समझ लीजिए यहाँ पे एक अप मूव मिलता है उसके बाद एक और फॉल होता है, तो फिर आप समझ जाना अगली बार जो अप मूव आएगा वो बड़ा ही होगा। या फिर ये वाला अप मूव जो होगा अगर वो बड़ा निकला तो वो मोमेंटम के ऊपर होता है। तो आगे अगर इसमें कोई मोमेंटम हमें दिखता है कि इंक्रीज होता जा रहा है तो हम इसको ट्रेल कर करके ऊपर जा सकते हैं। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई और नया कुछ आपने इसमें सीखा है। अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।